मक्का मदीना में इस वजह से गई 45 लोगों की जान, लेकिन जिंदा बचा सिर्फ एक इंसान। अब भारतीयों के शव वापस क्यों नहीं आ सकते भारत, यही है सबसे बड़ा सवाल और इसी पर मचा हुआ है बवाल। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सऊदी अरब से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सभी को दहशत में डाल दिया है, जिसे सुनकर सभी की होश उड़ गई। इस खबर को जिस भी भारतीय ने सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हां, भारत से गए थे सिर्फ ये लोग अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह के घर। सब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये तो सिर्फ उम्रा करने के लिए गए थे, ये तो खुशी खुशी अपने घर वापस भी आना चाहते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन सभी की जान चली गई। उस बस में उस वक्त बहुत सारे यात्री शामिल थे और जब उस बस में आग लगी तो सभी के सभी जलकर खाक हो गए। लेकिन एक शख्स जो उन्हीं लोगों के साथ उम्रा करने के लिए गया था, उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा था, वो जिंदा बच गया। और उसने जब बताया कि वो इस हादसे में जिंदा बचा कैसे, ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी सुना उसने इस चीज को करिश्मा बताया, लेकिन जो बचा है वो सिर्फ इसको एक कोइंसिडेंस बता रहा है। उसका कहना है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरा पूरा परिवार इस हादसे में चल दिया। हो सकता है कि शायद मैं भी इस हादसे में ना बच पाता, क्योंकि मेरा परिवार तो चला ही गया। उसने खुद बताया कि वो इस हादसे के अंदर कैसे बचा। जी हाँ, जब रात का समय था और रात के समय सभी के सभी यात्री इस बस के अंदर सो रहे थे। सब चैन की नींद सो रहे थे और सोच रहे थे कि वो थोड़ी देर बाद उठेंगे और फिर खुदा की इबादत करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अब उठ ही नहीं पाएंगे। उस वक्त ये शुएब नाम का यात्री जो जिंदा बचा है, इसे नींद नहीं आ रही होती है। जैसे रात का समय होता है, सब सो रहे होते हैं, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। इसके दिमाग में आता है कि आगे बैठ के ड्राइवर से कुछ बातें करे। ये अपनी सीट से उठता है और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और आपस में बातचीत करते करते बस चलती रहती है। लेकिन अचानक से ये बस अंधेरे में उस टैंकर से टकरा जाती है और जैसे ही ये बस टकरा जाती है, जैसे इस बस में आग लगने वाली होती है, ये दोनों तो नींद में नहीं होते हैं, ये दोनों जागे हुए होते हैं। ये दोनों खिड़की से कूद जाते हैं इस बस में आग लगने से पहले ही। लेकिन चंद ही सेकंडों में इनके कूदने के बाद ही ये बस धू धू करके चलने लगती है और ये बस इतनी तेजी से चलती है, इतनी तेजी से आग पकड़ती है कि उन सभी यात्रियों को जो इस बस के अंदर सो रहे थे, उन सभी को ना कूदने का मौका मिलता है, ना चिल्लाने का और ना ही खुद को बचाने का। और इसी आग में ये सब जल के खाक हो गए। और ये जो शुएब नाम का यात्री था और ड्राइवर था, ये दूर से बस देखते रह गए। जी हाँ, ये उस वक्त तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर ये चाहते भी इन यात्रियों को बचाना, तो भी ये चाहकर भी इन यात्रियों को नहीं बचा सकते थे। इन दोनों को तो सिर्फ इतना शुक्र करना चाहिए, ऊपर वाले का इतना शुक्र मनाना चाहिए कि इन लोगों की जान बच गई। और अब शुएब का भी यही कहना है कि सिर्फ खुदा के करिश्मे की वजह से उसकी जान बची है, लेकिन उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है और इसी वजह से वो इस वक्त सदमे में भी है कि उसका पूरा परिवार चला गया। जी हाँ, ये 18 लोग, परिवार के 18 लोग एक साथ उम्रा करने के लिए गए थे और इस परिवार में से सिर्फ और सिर्फ शुएब ही जिंदा बच सका है। तेलंगाना सरकार ने भी इन सभी मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो ये है कि ये सभी भारतीय भारत वापस आ पाएंगे या फिर नहीं। जी हाँ, जिन लोगों की जान गई है, जो मृतक हैं, उन सब का शव भारत वापस आएगा क्या? भारत में इन सभी को सुपुर्द खाक किया जाएगा? और इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, सऊदी अरब में जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की जलने की वजह से जान गई है, उन सभी के शव को भारत लाने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही थीं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई बार कहा था कि इन सब के शव को वापस लाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां के बड़े बड़े लोगों से भी बात की थी और तेलंगाना सरकार से भी बात की थी, लेकिन इन सब का शव कितनी भी कोशिशों के बाद वापस भारत नहीं आ सकता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ, सऊदी अरब के खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, खुद की उनकी कुछ बातें हैं जो भारतीयों को माननी ही पड़ेंगी। जी हाँ, जब भारतीय उम्रा करने के लिए जाते हैं, जब यहाँ से सऊदी अरब जाने की तैयारियां होती हैं, तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है और इस फॉर्म में, इस कॉन्सेंट फॉर्म में साफ साफ लिखा जाता है कि अगर किसी भारतीय की जान चली जाती है, किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है मक्का मदीना में, सऊदी अरब में, सऊदी की किसी भी सड़क पर, किसी भी जगह पर अगर उसकी जान चली गई, तो फिर उसका जो अंतिम संस्कार होगा, उसे जो सुपुर्द खाक किया जाएगा, वो सऊदी अरब में ही किया जाएगा।
और इस सब के लिखने के बाद फॉर्म में उस पर उस इंसान के साइन भी करवाए जाते हैं। यानी कि सऊदी अरब पहुंचने से पहले ही जो इंसान सऊदी जा रहा होता है उससे पहले ही लिखवा लिया जाता है कि अगर आपकी मृत्यु सऊदी अरब में हो जाती है तो फिर आपको सुपुर्द खाक उसी जगह पर किया जाएगा, आपका शव भारत वापस नहीं भेजा जाएगा। और लोग इस पे साइन भी करते हैं, जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करे बिना, इस कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करे बिना वो सऊदी अरब उम्रा करने के लिए नहीं जा पाएंगे। जी, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो यही होती है। और एक और चीज है कि जब सऊदी अरब में किसी की मृत्यु होती है तो सऊदी अरब सरकार उसे बीमा भी प्रोवाइड कराती है, उसे मुआवजे का पैसा भी प्रोवाइड कराती है, उसके परिवार को बीमा मिलता है, मुआवजे का पैसा मिलता है। और ऐसे ही अब इन मृतकों के परिवार को मिलेगा भी। लेकिन यहाँ पर बात बीमा की नहीं है, यहाँ पर बात मुआवजे की नहीं है, यहाँ पर बात है जान की। जी हाँ, उन लोगों की जान चली गई, मुआवजे से आखिर उनके परिवार को उनके परिजन वापस मिल सकते हैं। जिन लोगों की जान गई है इस हादसे में परिवार के मुखिया तक की जान चली गई है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, इस हादसे में सभी के सभी की जान गई है। जी हाँ, इस हादसे में कई पीढ़ियां शामिल थी, इस हादसे में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सभी थे। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो ये सवाल है कि आखिर किसकी गलती की वजह से इन सभी की जान चली गई। क्या उस वक्त जो ड्राइवर एंड मौके पे बस के अंदर से कूद गया, उसकी कोई लापरवाही थी? उसे टैंक खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया? जिस टैंकर के अंदर जाके बस टकराई है और जिस टैंकर से टकराने के बाद ये बस धू धू करके जलने लगी, वो इतना बड़ा टैंकर इस ड्राइवर को क्यों नहीं दिखाई दिया? अब सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो ड्राइवर से ही पूछे जाने चाहिए। अभी तक ड्राइवर का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ड्राइवर का बयान सामने आएगा जल्दी जरूर, क्योंकि अभी सिर्फ इन मृतकों के सुपुर्द खाक की तैयारियां चल रही हैं। इन मृतकों का जो परिवार है, जो परिवार से जाना चाहते हैं आखिरी बार देखने के लिए, हर परिवार से दो लोग जाएंगे, हर परिवार से दो लोगों को जाने की अनुमति मिली है और अब दो लोग जाएंगे। फिर उसके बाद इन मृतकों का सुपुर्द खाक होगा, इनका अंतिम संस्कार होगा। उसके बाद हो सकता है कि सऊदी सरकार कमेटी बिठाए, उसके बाद कमेटी बिठाने के बाद केस चले और फिर उसके बाद बस के ड्राइवर से पूछताछ हो। बस का ड्राइवर आखिर क्या बताता है ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बस का ड्राइवर ही उस वक्त बस चला रहा था। और एक और चश्मदीद है शुएब, जो इस हादसे में जिंदा बच गया है, जो एंड मौके पर ड्राइवर के साथ कूद गया, वो भी बहुत बड़ा चश्मदीद है। लेकिन इस वक्त वो सदमे में है, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। और लाजमी भी है, जिसका पूरा परिवार एक हादसे में उसकी आंखों के सामने चला गया हो तो वो कैसे बोलेगा? वो उस वक्त कुछ बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे थोड़ा समय निकलेगा, वो भी बोलने के काबिल हो जाएगा और वो भी बताएगा कि आखिर सच में हुआ क्या था। क्योंकि ये भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल है। जो भारतीय हर साल या फिर उम्रा करने के लिए, तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं, जो भारतीय मक्का मदीना उम्रा करने के लिए जाते हैं या फिर हज करने के लिए जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है। अब आप सुनिए कि कुछ अहम लोगों का इस पूरे हादसे पर क्या कहना है। ऐसा एक्सीडेंट हो गया कल रात में, अभी मालूम हुआ मेरे को, सुबह से यहाँ पर ही हूँ मैं। कितने लोग थे सर? पूरे 18 आदमी थे, ससुरे थे, सास थे, साले थे, सालियां हैं, 3 सालियां हैं, पूरे 18 आदमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 11 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के 9 बच्चे हैं, 9 बड़े हैं, 9 छोटे हैं। ऐसा हो गया रात में हुआ, ये 2 बजे रात। यहाँ से गए, इतवार को गए। डिमांड तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पर, जाके मौत मटी क्या है देख के आएंगे। अगर हो गया तो कब्रिस्तान पे दुआ करके आएंगे। बहुत अच्छी जगह गए, अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ, किसी उम्रा करने गए लोगों के साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा पूरे देश में, यहाँ जो मानने वाले लोग हैं, अकीदत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको दुख होता है। हम सब बहुत परेशान हैं और तेलंगाना सरकार लगातार कंट्रोल रूम बना करके पीड़ितों की सहायता की कोशिश कर रही है।
बस इस दुर्घटना पर हम यही कहेंगे कि इसकी जांच हो कि ये दुर्घटना कैसे हुई, और उसमें भारत सरकार और विदेश मंत्री से मेरी गुजारिश है कि गहराई से इसकी जांच हो और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर उनके परिवार के लोग शवों को लाश जनाजे को वापस लाना चाहें तो उसकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, जो वहां दफन हो सकते हैं वहां दफन हो। कुल मिलाकर के बहुत ही दुखद है, और हम सब तेलंगाना सरकार, भारत सरकार सब मेरा ख्याल है कि इस मामले में लगातार दुखी हैं और सहायता की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने, सभी का अपने तरीके से कुछ ना कुछ कहना है। कोई कह रहा है कि खुदा ने बुला लिया, जिसका वक्त आ गया है उसे जाना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है कि शव वापस आने चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी को भी आपने सुना है, वो भी कह रहे हैं कि शवों को वापस लाने की तैयारियां की जाएं। अगर उनका परिवार चाहता है कि शव वापस आने चाहिए तो फिर इस पर एक्शन भी लिया जाए। लेकिन सऊदी सरकार किसी का भी शव वापस नहीं भेज रही है, ये पक्का है। लेकिन यहाँ से उन परिवारों के दो लोग जरूर जाएंगे उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए। अब इस खबर पर आपका क्या कहना है? आप क्या अपनी राय रखते हैं इस पूरी खबर पर? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ फीवर के साथ।